नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिज न्यूज़ टुडे 25 अगस्त 2023 के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री पीएम और चीनी राष्ट्रपति वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एलएसी पर शांति बनाए रखना और उसका सम्मान करना आवश्यक है। दोनों देश एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने और तनाव करने के प्रयास को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत चाहता है कि चीनी सैनिक सबसे पहले देपसांग डेमचोक के पीछे हटे। एलएसी के बारे में हम कुछ जानते हैं। एलएसी परस्पर सहमति पर आधारित नहीं। एलएसी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है: पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी। पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख की सीमा विवाद 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा खींची गई जॉनसन लाइन से संबंधित है। मध्य क्षेत्र हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड में मामूली विवाद है। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विवाद 1940 के मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के रूप में निर्धारित सीमा है। मैप में आपको लद्दाख, दौलत बेग, ओसाइड, गलवान घाटी, लेह बताया गया है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर स्टेट्स। मध्य क्षेत्र एलएसी के बारे में हम देख रहे थे। मध्य क्षेत्र हिमालय, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मामूली विवाद। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के विवाद 1914 हम पढ़ चुके हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। एलएसी पर उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने के लिए हस्तांतरित प्रमुख समझौते निम्नलिखित हैं। 1993 एलएसी पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौता। 1996 एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपयोग पर समझौता। 2005 एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर प्रोटोकॉल। 2012 भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की स्थापना पर समझौता। 2013 सीमा रक्षा सहयोग समझौता। लिक्विडन के फ्यूचर ऑफ वर्स स्टेट वर्स एट एआई रिपोर्ट्स जारी की। इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में जनवरी 2016 की तुलना में जून 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौशल प्राप्त लोगों की संख्या में 14 गुना वृद्धि हुई है। नवंबर 2022 में CHAT-GPT की शुरुआत के बाद में एआई में खासकर जनरेटिव एआई को लेकर रुचि और इसके बारे में परिचर्चा में तेजी को बढ़ोतरी हुई है। कार्यस्थल पर एआई का प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव। दोहराए जाने वाले कार्यों की समाप्ति में उत्पादकता के सुधार हो रहा है। बेहतर निदान, निगरानी आदि के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और जैसे क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी के सुधार हो रहा है। लोगों ने नम्रता और नैतिकता जैसे गुणों के महत्व में वृद्धि हुई है। नकारात्मक प्रभाव। रोजगार का नुकसान हुआ है, खासकर ब्लू कॉलर एवं वाइट कॉलर्स रोजगार के मामले में। संगीत प्रकाशन के रचनात्मक उद्योग में कॉपीराइट के उल्लंघन जैसे नैतिक और कानूनी मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। भविष्य के कार्य की तैयारी। एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए पेशेवरों की अप स्किलिंग, री स्किलिंग हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगार संक्रमण, जॉब ट्रेडिशन से संबंधित सेवाओं में निवेश करना चाहिए। एआई के वैसे क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना चाहिए जो रोजगार को बढ़ाए, न किसी उसे स्वचालित कर दे, तथा एआई प्रणालियों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक एजेंसियों की क्षमता निर्माण पर बल देना चाहिए। भविष्य में अत्यधिक तकनीकी आधारित कार्यों में कार्यबल संलग्न करने के सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर केवल जेनेरिक दवाओं लिखने वाले संबंधी नियम पर रोक लगा दी है। पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेवर अधिनियम तथा प्रावधान किया गया तथा डॉक्टर को केवल जेनेरिक दवाओं को लिखनी होगी तथा NM के प्रावधान पर रोक लगा दी है। जेनेरिक दवा ऐसे दवा उत्पाद है जो खुराक प्रभाव क्षमता, दवा देने के तरीके, गुणवत्ता, प्रभाव संबंधी विशेषता पर इच्छित उपयोग के मामले में ब्रांडेड सूचीबद्ध औषधि एवं प्रकाशन सामग्री अधिनियम 1940 औषधि का प्रकाशन सामग्री विनियमन 1947 दवाओं की परिभाषा नहीं दी गई है। किसी भी ब्रांडेड दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद जेनेरिक दवा के रूप में विपणन किया जा सकता है। हालांकि भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी तात्कालिकता के दौरान सहमति के बिना दवा का निर्माण किया जा सकता है। भारत में
के लिए जेनेरिक दवा का महत्वपूर्ण दवाओं की पहुंच एवं उपलब्धता में सुधार होगा। इसकी अपेक्षाकृत सस्ती कीमती के कारण स्वास्थ्य देखभाल लागत की कमी आ सकती है। अक्सर एक ही उत्पाद के लिए कई जेनेरिक दवाओं को मंजूरी दे दी जाती है, जिसकी प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवा निर्यात के भारत की हिस्सेदारी 20 से 22% है। चुनौतियाँ: गुणवत्तापूर्ण परीक्षण सुविधाओं का अभाव तथा पेटेंट की निरंतर एवरग्रेनिंग, मुख्य प्रारंभिक सामग्रियों के लिए उच्च आयात निर्भरता, नकली दवाओं की विक्रेता आदि। रूस उत्तरी समुद्री मार्ग विकसित करने के लिए भारत के साथ वार्ता कर रहा है। हम कुछ जेनेरिक दवाओं के बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवश्यक जेनेरिक दवाओं को मुफ्त में देने पर विचार किया जा रहा है। रक्षा: रूस उत्तरी समुद्री मार्ग विकसित करने के लिए भारत के साथ वार्ता कर रहा है। उत्तरी समुद्री मार्ग के प्रारंभिक बिंदु मसनर बंदरगाह पर भारतीय कार्यों यातायात में वृद्धि देखी तथा इस बंदरगाह द्वारा प्रबंधन किए गए कार्यों का भारत में 35% हिस्सा है। उत्तरी समुद्री मार्ग के बारे में: यह यूरोप तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच सबसे छोटा पोत परिवहन मार्ग है। इससे आर्कटिक महासागर के 4 महासागर आते हैं: कारा, लाप्तेव, पूर्वी साइबेरिया सागर, सुजुकी सागर, तथा यह 5,600 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग है तथा बेरेंट्स के सागर के बीच सीमा की शुरुआत तथा बेरिंग जलडमरू मध्य पोपेडेनिया की खाड़ी पर समाप्त होता है। उत्तरी समुद्री मार्ग का महत्व: जहाज़ों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले सुएज मार्ग की तुलना में एनएसआर का उपयोग करने वाले लगभग 30 से 40% ऊर्जा का समय की बचत होगी। एनएसआर की लंबाई सुएज नहर से होकर जाने वाले पारंपरिक जलमार्ग की लंबाई से लगभग 1/3 कम है। इस मार्ग पर समुद्री डकैती का खतरा न के बराबर है। इस मार्ग का संचालन आर्कटिक क्षेत्र के मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण, दोहन एवं परिवहन आसान हो जाएगा। चुनौतियाँ: रूस एनएसआर के अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है तथा इस मार्ग में नौ परिवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सिद्धांत का उल्लंघन करने से भू-सामरिक संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र में पड़ने वाले कोहरे के कारण नौ परिवहन परिचालन अवधि कम हो जाती है। एनएसआर के जहाज़ों पर आवाजाही बढ़ने से आर्कटिक के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जहाज परिचालन लागत में भी वृद्धि की संभावना है। उत्तरी समुद्री मार्ग में भारत की भागीदारी: भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा CBMC परियोजना एनएसआर के होकर एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पारागमन रूट है। रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनियां एनएसआर के संबंधित परियोजनाओं को भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग हो रही है। रक्षा अधिकरण परिषद DSC ने सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं की वृद्धि करने के लिए 7,800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। DSC के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने Mi-70 हेलीकॉप्टर्स पर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्टेयर तथा सुपरहिट्स खरीद की आवश्यकता को स्वीकृति एक्सेप्टेंस नेगेटिविटी प्रदान की है तथा स्वीकृति खरीद यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 के तहत खरीद के 5 श्रेणियों को इस प्रकार है: खरीद की अन्य श्रेणियां: खरीद भारतीय, खरीद निर्माण भारतीय तथा खरीद वैश्विक। भारत के निर्माण तथा खरीद वैश्विक। रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण का महत्व: शत्रुतापूर्ण पड़ोस तथा बदलती हुई भू राजनीतिक के संदर्भ में यह सुरक्षा संबंधी एवं सामरिक अनिवार्यता है। रक्षा के नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। रक्षा आयात के कारण हुए चालू खाता घाटा को कम किया जा सकता है। चुनौतियाँ: उपकरणों को अंतर संचालनीयता तथा अल्पावधि इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, किफायती उत्पादन की प्राप्ति के मुद्दे, रक्षा क्षेत्र के गहन निरंतर अनुसंधान एवं विकास सुनिश्चित करना आदि है। DSC रक्षा खरीद निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है तथा इसका अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। नेक्स्ट न्यूज़। PM गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 54वीं बैठक से अलग अलग बुनियादी ढांचा परियोजना की सिफारिश की गई। PM गति शक्ति के तहत NPG के 3 स्तरीय संस्थागत व्यवस्था का एक हिस्सा। इस व्यवस्था में शामिल सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG के तकनीक सहायता इकाई TSU। NPG के बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालय के नेटवर्क प्लानिंग विंग के प्रमुख शामिल होते थे। EGS गवर्नमेंट ऑफ स्किल्स की सहायता तथा NPG के हितधारकों के बीच नियमित चर्चा को सुगम बनाता है। NPG के निम्नलिखित भूमिकाएं: नेटवर्क का एकीकरण,
सुनिश्चित करना, संशोधनों के माध्यम से अनुकूल बनाना, समग्र विकास के लिए कार्यों के दोहराव से बचाना, सूक्ष्म योजना विवरण के माध्यम से लॉजिस्टिक की लागत कम करना। यह व्यवस्था पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों के विभाग राज्यों के बीच बेहतर ढंग से पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। यह बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजना को एकीकृत योजना निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों का एक साथ लाने वाला एक डिजिटल मंच है। पीएम गति शक्ति की भारतमाला, सागरमाला, उड़ान जैसी विविध बुनियादी ढांचा योजनाएं शामिल है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुगम बनाना और लोगों के लिए यात्रा के समय को कम करना है। पीएम गति शक्ति के स्तंभ पर चर्चा करते हैं। व्यापकता, प्रत्येक विभाग एक दूसरे की गतिविधियों के बारे में जान सकेगा। प्राथमिकता, अलग अलग क्षेत्रों को साथ अंतरक्रिया को संभव बनाना। अनुकूलन, सभी विषयों की गति शक्तियों एक दूसरे के समय प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। समन्वय, प्रत्येक विभाग की गतिविधियों को समन्वित करना। विश्लेषण, संपूर्ण डेटा एवं के स्थान पर उपलब्ध करवाना। गतिशीलता, सभी मंत्रालयों व विभागों के लिए जीआईएस प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। टुडे करंट अफेयर 23 के हम कुछ अन्य सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता फिर से शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले 2006 और 2008 में भी दोनों पक्षों ने एक व्यापार समझौता पर वार्ता की थी। हालांकि बाद में यह वार्ता रोक दी गई तथा जीसीसी के बारे में खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र 6 देशों का आंतरिक एवं आर्थिक गठबंधन है। इसमें शामिल देश सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है। जीसीसी की स्थापना 1981 के रियाद, सऊदी अरब में की गई थी। इस समूह की आधिकारिक भाषा अरबी है। खाड़ी सहयोग परिषद वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी गुट है। सेकंड पॉइंट्स, इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अनुबंधन के इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स के हितधारकों के साथ चर्चा की। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में यह एक त्रिपक्षीय अनुबंध है। इसमें पक्ष जमानतकर्ता सिक्योरिटी के दूसरे पक्ष प्रिंसिपल्स के प्रदर्शन एवं दायित्वों के तीसरे पक्ष ऑलिसी की गारंटी देता है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना की जमानती व्यवस्था के रूप में कार्य करता है तथा कंटेनर के साथ प्रिंसिपल्स को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड्स के बैंक की गारंटी के बदले में लाया गया तथा इसे अप्रैल 2022 के बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अनुमति प्रदान की है। मुद्रा बाजार या मनी मार्केट। मुद्रा बाजार अल्पकालिक 1 वर्ष तक निधियों तथा वित्त परिसंपत्तियों के बाजार तथा मुद्रा के निकटतम विकल्प को मुद्रा बाजार के साधन है। कॉल मनी, इसमें धन का लेन देन तथा दिवसीय आधार पर किया जाता है। नोटिस मनी, इसमें धन का लेन देन 2 दिनों तथा 14 दिनों के बीच अवधि के लिए किया जाता है। वाणिज्य पत्र CP के अल्पकालिक वित्तीय पोषण के लिए वचन पत्र प्रॉमिस नोट्स के रूप में एक्वायर्ड आनी गारंटी रहित मुद्रा बाजार साधन है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी ऑफ नेविगेशन, मुद्रा बाजार तथा निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक जमा धन के डेमिट्रियल्स जारी किया जाता है। CPCD का न्यूनतम मूल्य क्रमशः 5 से 1 लाख रुपए होने चाहिए। साथ ही इसकी परिपक्वता कम से कम 7 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होनी चाहिए। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड प्रायोगिक आधार पर 1 सितंबर 2023 को मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू कर रहा है। यह इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है तथा इसका उद्देश्य आम जनता को अपना बिल मांगने का अधिकार और हक के प्रति जागरूक करना है। इस प्रकार उसमें सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक परिवर्तन लाना है। प्रमुख विशेषताएं, इसमें GST इनवॉइस अपलोड करने का लोगों को 10,000 से 1 करोड़ के रूप में नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता की जाने वाली सभी B2C व्यवसायों से उपभोक्ता तक इनवॉइस योजना के लिए पात्र होंगे। पात्रता के लिए इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। सोडियम आयन बैटरी, यह एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा भंडारण उपकरण है। यह विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने, मुक्त करने तथा आवेश के रूप में सोडियम आयनों का उपयोग करता है। SBI वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी LIV के व्यवहार तथा विकल्पों के रूप में विकसित हो रही है। इसका कारण इनकी लागत और सोडियम संसाधनों की अप्राकृतिक प्रचुरता है। SIV का महत्व, इसकी तापमान सहनशीलता, व्यापकता तथा शून्य वोल्टेज की स्थिति संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। इसका ऊर्जा घनत्व और फास्ट चार्जिंग का टिकाऊपन सामान्य तौर पर
लिथियम आयन बैटरीज बेहतर है। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग स्थिर ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रिक दोपहिया तथा तीन पहिया वाहन इलेक्ट्रिक माइक्रो कार्स में किया जा सकता है। रिसर्कुलेटरी जल कृषि प्रणाली, यह एक ऐसी तकनीक है जिसका यांत्रिक एवं जैविक फिल्ट्रेशन करके तथा निलंबित पदार्थ का मेटामोबाइलेट्स को हटाने के जल तथा पुनर्चक्रण के लिए फिर इसका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग न्यूनतम भूक्षेत्र एवं जल का उपयोग करके उच्च घनत्व के अलग अलग प्रजातियों पर मछली पालन किया जा सकता है। लाभ, कम परिचालन लागत, जलवायु लक्षित विविध प्रजातियों का उत्पादन, भूमि और पानी का उचित उपयोग किया जा सकता है। नुकसान, उच्च भूमि लागत, निर्बाध विद्युत आपूर्ति की आवश्यक है। सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीस राजधानियां, एथेंस। राजधानी एथेंस। भारत का प्रधानमंत्री ग्रीस की यात्रा पर। राजनीति, सीमाएं, यह बाल्कन प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी देश है। सीमावर्ती देश अल्बानिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया गणराज्य है। भौगोलिक विशेषताएं, सबसे ऊंची चोटी माउंट ओलंपस। प्रमुख नदियां हेलियाकमोल्स, अलेचस, मैरिटो आदि। प्रमुख जल निकाय एजियन सागर पूर्व में, दक्षिण में भूमध्य सागर और आयोनियन सागर पश्चिम में। PIDI विश्व कप। शतरंज विश्व कप 2023 में भारत के प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे। FIDE विश्व मौजूद चैंपियन ने उसे चुनौती देने वाले बीच एक मैच के रूप में आयोजित किया गया तथा यह एक हर साल आयोजित किया जाता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी की ही चुनौती देने वाला खिलाड़ी होता है। यह टूर्नामेंट्स विश्व चैंपियन से पहले होता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के बारे में, यह शतरंज के खेल का शासीय निकाय है। यह विश्व का सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को विनियमित करता है। यह एक गैर सरकारी संस्था है तथा 1999 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में, इसे पहली बार 1954 में प्रदान किया गया था। शुरुआत में इसे राज्य पुरस्कार कहा जाता था। क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के लिए दिए जाने वाला है। इस पुरस्कार का उद्देश्य सौंदर्यात्मक एवं तकनीकी उत्कृष्टता एवं सामाजिक प्रासंगिकता वाली फिल्म का निर्माण और प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। पुरस्कार की श्रेणियां फीचर, नॉन फीचर, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ।